अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब GHQ का उन्होंने दौरा किया। उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज के दिलों में शहादत का चिराग जलता है। उन्होंने अभी भी आपके सामने टिकट चल रहे होंगे बहुत से, ये भी कहा कि जो फौजी हैं जो इस जंग में लड़ रहे हैं या शहीद हैं या गाजी हैं, कौम का मुस्तकबिल अपना आज कुर्बान करके कौम का कल बनाने वाले इस मुल्क के मोहसिन हैं। बहुत से अच्छे कलमात उन्होंने कहे मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने दौरा GHQ में। लेकिन पाकिस्तान में आज भी एक कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन का जिक्र हम इसलिए करते हैं कि आज भी कभी सवाल ये उठाया जाता है कि ये जंग हमारी है, कभी कहा जाता है कि जंग हमारी नहीं है। कुछ लोग मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं और फिर कुछ लोग मुज़ाकरात की मुखालफत भी करते हैं। और उस वजह से जो देखने वाला है, जो सुनने वाला है, वो आज तक ये नहीं समझ पाया कि क्या हम वाकई एक जंग लड़ रहे हैं जिसको हमें मनोवन लड़ना है, या ये वो जंग है जो अमेरिका की जंग है और हमें इसका हिस्सा नहीं बनना। ये कंफ्यूजन के कौन शहीद है, कौन गाजी है, कौन शहीद जिस बहस में हम पड़ गए हैं, बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये गैर जरूरी बहस है। लेकिन ये बहस छिड़ गई है, और इसके छिड़ने से नुकसान ये है कि जगह जगह आज इसका जिक्र हो रहा है, इस पर बात हो रही है। इसी पर आज दोबारा भी कि ये कंफ्यूजन हमारे दरमियान क्यों है, ये कंफ्यूजन का मसला क्या है। हमारे साथ मुराद सईद साहब मौजूद हैं, मेंबर कौमी असेंबली तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया मुराद सईद साहब आपका। शर्मिला फारूकी साहब जिन्होंने वो करारदाद पास की थी सिंध असेंबली में, वो करारदाद भी इसलिए पास हुई क्योंकि उस पर फौज का एक बयान आ गया। अगर ये फौज बयान न देती तो क्या इस तरह की कोई करारदाद हमारे सामने होती, ये भी एक सवाल है। उस करारदाद में ये कहा गया है कि शहादत है, और जो बहुत से लोग हैं जो शहीद हुए इस जंग में, उनके जज्बात मजरू हुए हैं, और उन शहीदों को ट्रिब्यूट पेश किया गया इस करारदाद में। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ पराचा साहब भी मौजूद हैं, फरीद अहमद पराचा साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के। कंफ्यूजन है मुराद सईद साहब जंग के हवाले से इस मुल्क में? नहीं काशिफ भाई, देखे कि अगर पहले ही दिन से देखे तहरीक इंसाफ इसमें बहुत क्लियर है, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हमारा मौकफ था अवाम ने मैंडेट भी उसी तरीके से दिया। आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी 2001 से, जब ये जंग शुरू हो गया, और मुशर्रफ ने क्योंकि 7 समंदर पार जंग अपने वतन लेके आए, क्योंकि इसमें कोई पाकिस्तानी इन्वॉल्व नहीं था। 9/11 में कोई पाकिस्तानी इन्वॉल्व नहीं था। उसके बाद जब ये जंग शुरू हो गया, और 2004 में जब फाटा में हम ऑपरेशन करने गए, वजीरिस्तान में पहला ऑपरेशन हुआ, तो उस वक्त अगर आप देखें तो हमारे फाटा कबाइल के अंदर और हमारे सूबे के अंदर ये आग नहीं बढ़ गई थी, ये आग नहीं फैली थी। लेकिन जब ऑपरेशन हुआ और उसका जो हम फ्रंट लाइन स्टेट बने, और फिर उसके बाद दहशतगर्दी की जंग में इजाफा हुआ है, उसमें कमी नहीं आई। हम यही कहते हैं जो तहरीक इंसाफ का मौका, जिस तरह की 9 सितंबर के APC में पूरी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि हमें अब अमन की तरफ जाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा का जो तहरीक इंसाफ के हक में फैसला है, वो भी हमारे मौकफ की तायद करता है। उनका ख्याल था, जिस तरह की तहरीक इंसाफ पहले से कह रही थी कि ये ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए, तहरीक इंसाफ पहले से कह रही थी कि इस ऑपरेशन नहीं होने चाहिए, तहरीक इंसाफ पहले से कह रही थी कि ये हमारी जंग नहीं है, हम अपने 7 समंदर पार जंग को अपनी वतन लेके आए, तो अवाम ने उसके हक में वोट दिया और हमें अमन के लिए वोट दिया। अब 9 सितंबर को APC जब हुआ, तो मेरे ख्याल से फिर उसके बाद कंफ्यूजन खत्म होनी चाहिए, क्योंकि पूरी पॉलिटिकल पार्टी जितनी थी उन्होंने अमन के लिए और मुज़ाकिरात के लिए उसमें वोट किया। तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई कंफ्यूजन नजर नहीं आनी चाहिए। हाँ, जो लोग कंफ्यूजन फैला रहे हैं, क्योंकि जब आप APC में आपका डिसीजन हो गया, तो उसके बाद आप मुज़ाकिराती अमल से तो गुजरो, मुज़ाकिराती अमल तो शुरू हो जाए, फिर उसके बाद आपको इल्म होगा कि आपके पास कोई ऑप्शन है कि नहीं है। लेकिन पहले अपने लोग जो है, जिनको हमने नाराज किया हुआ है, जो हमारे लोग हैं यहाँ पे, आग जिस तरह के एक वजीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, खैबर एजेंसी आप चले गए, आप बाजौड़ एजेंसी चले गए, स्वात तक ये आग फैल गई, अब पूरे पाकिस्तान को इस आग ने अपने लपेट में लिया हुआ है। हमारे लोग कभी तो हम इसको रोकना है। नाराज नहीं है, जिनको आप तालिबान कह रहे हैं कि हमारे लोग हैं, वो सिर्फ नाराज नहीं है, बड़े गुस्से में भी है। नहीं, 30,000 40,000 पाकिस्तानी मार चुके, 50,000। देखिए, जो हमारा मौकफ था आप उसकी तैयार कर रहे हैं। हमने 2004 में यही कहा था कि आप फौज मत भेजो, ये एक दलदल है, यहां पे हम फंस जाएंगे, क्योंकि उस वक्त जरूरत ही नहीं थी। उस वक्त हमारे हाई इस किस्म की आग नहीं फैली हुई थी। लेकिन जब हुआ तो क्या हुआ, से 50,000 से ज्यादा हमारे इस वक्त पाकिस्तानी इस जंग में शहीद हो चुके हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो लाखों माजूर हो चुके हैं, जिसका जिक्र ही नहीं होता। और हमले में जो माजूर होते हैं उसका ना हाथ होता है ना पाँव होता है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं अपने लोग, हमारा मतलब क्या है कि आप डिफरेंशिएट तो करो। आप जो मुज़ाकिराती अमल से गुजरोगे, जब आप टेबल टॉक शुरू करोगे, तो फिर उसके बाद आपको इल्म होगा कि कोई आपका अपना है, कोई आपका अपना नहीं है। लेकिन मुज़ाकिराती अमल से जब तक नहीं गुजरेंगे, तब तक ये कंफ्यूजन फैलती रहेगी। और एक ग्रुप से आगाज हुआ था, आज कहने के 40 ग्रुप है। फिर उसके बाद आपकी जो कबाइली है, उनकी एक तारीख पड़ी है हमारे सामने। आपके कबाइली लोगों को देखे, आजाद कश्मीर हमारे लिए उन्होंने आजाद करवाया। आप देखेंगे जब मुंबई, उसके बाद तारीख तो बहुत अच्छी है, तारीख से एतराज नहीं है, तारीख तो जाहिर है बहुत
بہت اس سینس میں بھی اچھی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کشمیر میں ہمارے لیے لڑے، ہر جنگ میں انہوں نے پاکستان مغربی سرحدیں ہمیشہ ہماری محفوظ اور رہی، وہ محفوظ رہی ہیں. لیکن مسئلہ یہاں پر آتا ہے. شرمیلا فاروقی صاحب سے اگر اجازت ہے میں پوچھوں. شرمیلا فاروقی صاحب آپ کی قرارداد بھی میرے سامنے ہے، جو قرارداد آپ نے پیش کی اور جس میں بہت سے لوگ آپ کی حمایت کر رہے تھے، اور یہ فوج کے بیان کے بعد یہ قرارداد آپ کی طرف سے آئی. لیکن ساتھ میں بلاول بھٹو صاحب زرداری صاحب کی بہت سی ٹویٹس بھی پڑھتا ہوں. اب اس ٹویٹس کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ وہ مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں شرمیلا فاروقی صاحب. جی شکریہ کاشف. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرارداد پہلے دن اسمبلی کی آئی. اسمبلی کا پہلا دن منڈے تھا اور اس سے پہلے اسمبلی نہیں تھی. جس دن اسمبلی تھی اس دن پہلے دن یہ قرارداد آئی. اس سے پہلے لے آتے. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جس دن امیر جماعت اسلامی کا یہ ہم نے اس کو کنڈیم کیا، اسی دن ہمارے پیٹرن ان چیف بلاول بھٹو زرداری نے اس کو کنڈیم کیا. اینڈ دس از اے میٹر آف ریکارڈ. ہاں، قرارداد لانے کا مقصد یہ تھا کہ پارلیمنٹیرینز بھی اس کو یونینیمسلی اس کو کنڈیم کرتے ہیں. ایک چیز ضرور قابل غور ہے، اور کیونکہ پی ٹی آئی کے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی یہ قرارداد نہیں لائی. اس قرارداد کو ایم کیو ایم نے انڈورس کیا، فنکشنل نے انڈورس کیا، پی ایم ایل این نے انڈورس کیا. لیکن جب یہ قرارداد آ رہی تھی اس سے پہلے پی ٹی آئی کے ممبران اٹھ کے چلے گئے اسمبلی سے. نہ ہی انہوں نے کسی طریقے سے اپنی سپیچ کے دوران بھی اس کی مخالفت کی، نہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو بات کی جا رہی ہے اتنی بھیانک خطرناک گھٹیا بات کی جا رہی ہے کہ وہ سارے لوگ جو شہید ہوئے ہیں، وہ جو فوجی بھائی شہید ہوئے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگ جو شہید ہوئے ہیں اس دہشت گردی کی جنگ میں، وہ شہید ہیں اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. دے لیفٹ دی اسمبلی. آئی ایم ویری سوری ٹو سے آئی ایم ویری ڈسپوائنٹڈ. نہ انہوں نے اس کے اوپر لیکن یہ کہنا خطرناک گھٹیا بات جس پر آپ کر رہی ہیں. لیکن یہ سرٹیفکیٹ تو نہ کوئی یہ دے سکتا ہے کہ کون شہید ہے، نہ کوئی یہ سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے کون مردار ہے، کون نہیں شہید ہوا، مارا گیا. یہ سرٹیفکیٹ ہم نے کیوں دینے شروع کر دی؟ دیکھیے کاشف صاحب اگر آپ یہ سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے کہ کون شہید ہے تو پھر آپ یہ بھی سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے کہ دہشت گرد جس کی وجہ سے 50,000 لوگ شہید ہو گئے، لوگ مر گئے، جو آپ کی مسجد کے اوپر بم دھماکے کرتا ہے، جو آپ کی امام بارگاہوں پہ کرتا ہے، جو آپ کے اسکول کالجز بچیوں کے اوپر کرتا ہے، پھر وہ تو شہید نہیں ہے نا بھائی، وہ تو دہشت گرد ہے. ٹھیک، پراچا صاحب میرے ساتھ موجود ہے، اگر ہم ان کو لا سکیں. پھر چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اوپر جا کے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لے گا کہ کون شہید نہیں ہے. پراچا صاحب دہشت کو تو شہید کیا یہ بحث ہونی چاہیے تھی اس وقت میں، کون شہید ہے کون نہیں؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف کوئی بحث نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. جتنے الفاظ شرمیلا نے استعمال کیا ہے میں اس سے 10 گنا شدت کے استعمال کر سکتا ہوں. یہ گھٹیا الفاظ استعمال کرنا اور یہ کہنا کہ بھیانک ہے، گھٹیا ہے، اب میں یہی کہوں گا کہ یہ بھی ایک گھٹیا ترین سوال ہے. گھٹیا ترین اب آپ میری بات سن لیں شرمیلا، میں نے بات سن لی، آپ میری بات بھی سن لیں. تاریخ میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اسلامی نہیں کی ہے. آپ میری بات سن لیں اور یہ شور نہ مچائیں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ بات وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، یعنی ایک مفروضہ خود قائم کر کے اس پہ ایک پوری کمپین اٹھا دینا، اور ایک جماعت جو محب وطن جماعت ہے، ہم نے طیارے اغوا نہیں کیے، ہم نے ذوالفقار نہیں بنائی، ہم نے اس ملک کو توڑنے کے عمل میں ہم شامل نہیں ہوئے، ہم نے دہشت گردیاں نہیں کی، ہم نے ملک کے خزانے نہیں لوٹے، ہم نے اس قوم کو نقصان نہیں پہنچایا. ایک محب وطن جماعت ہے جماعت اسلامی، قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے. اور ایک چھوٹی سی بات، ایک سوال جس کو ایک سوالیہ نشان میں پیش کیا گیا، اس پر ایک مفروضہ قائم کیا ہے. ہم شہید سمجھتے ہیں، ہم شہید کہتے ہیں، ہم خود شہداء کے وارث ہیں. اور جماعت اسلامی نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جو بے گناہوں کو مارتے ہیں، جو چاہے وہ ڈرون حملوں میں مارے جائیں، چاہے وہ کوئی پتھا خور مارے، چاہے کوئی ٹارگٹ کلر مارے، چاہے وہ جو ہے وہ کوئی خود کش حملہ آور مارے، وہ بے گناہوں کو مارنے والے کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ انسانیت سے تعلق ہے. اب اتنی بار ہے آپ کے ہی کاشف پروگرام میں کم از کم
30 मरतबा तो मैं कह चुका चुके बिल्कुल कह चुके। सारी बातों के बावजूद देखे ना, सारी बातों के बावजूद एक मीडिया के ग्रुप ने एक सवाल उठाया। क्यों सवाल उठाया? क्या जरूरत थी इस वक्त इस सवाल की? शहीद के बारे में तो यह बात वाज़ेह है कि उसका ताल्लुक तो नीयत के साथ है, और यह बात करने के जी कौन शहीद है कौन नहीं है, तो यहां तो अदालतों से सजाए पालों के लिए भी शहीद के अल्फाज हैं। लेकिन पराचा साहब ये बहस सवाल, पराचा साहब अगर इजाजत है मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे, और ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद ही आपसे सवाल मजीद में इसका जवाब दीजिएगा। ये सवाल ये पूछा जाता है कि जब आप ये कहते हैं कि हकीमुल्लाह महसूद शहीद हैं, तो एक ऑटोमेटिकली एक पैरेलल ड्रॉ किया जाता है और यह सवाल पूछा जाता है कि अगर ये शहीद हैं तो क्या वो फौजी जिनको उन्होंने मारा है क्या वो भी शहीद हैं या नहीं? क्योंकि दोनों इकट्ठे शहीद तो नहीं हो सकते। यानी मैं और आप आपस में एक दूसरे को मारे, आप भी शहीद हो मैं भी शहीद हूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक ठीक होगा एक गलत होगा, इसलिए यह सवाल पूछा गया। अब आपका ख्याल है कि जिस ग्रुप में या जिस सलीम साफी ने यह सवाल पूछा वो किसी सियासी नीयत के तहत या किसी बुराई के तहत पूछा? मैं इस पर आता हूं एक ब्रेक के बाद। क्यों आपको यह लगता है कि यह सवाल गलत था, या अगर पूछा भी गया है? एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। आपसे इस बात का जवाब ले लूं कि क्यों उन्होंने जो नुक्ता उठाया था कि सवाल क्यों पूछा गया। प्राची साहब, क्या आपको इस बात की अब क्या इस दलील की समझ आ रही है कि जब आप एक को शहीद कहेंगे तो ऑटोमेटिकली सवाल ये बनेगा कि जी अगर ये शहीद हैं तो क्या ये शहीद हैं? ये ऑब्वियस सवाल नहीं। हालांकि सलीम साफी साहब ने अपने कॉलम में खुद आज उन्होंने कहा कि ये बहस फजूल है, लेकिन बहस शुरू सलीम साफी के इंटरव्यू से शुरू हुई है। क्या ये ऑब्वियस जब सवाल नहीं बनता? काशिफ, जो बात थी वो बात तो बिल्कुल एक अलग तनाजर के अंदर थी। इससे पहले तालिबान के बेशुमार लोग जो हैं वो मारे गए हैं। कभी कोई जमात इस्लामी की तरफ से या उसके रहनुमा की तरफ से न ये बहस उठाई गई है न उनको शहीद कहा गया है। ड्रोन हमलों के अंदर जो बेगुनाह लोग मारे जाते हैं हम उनको शहीद कहते हैं और बार बार कहते हैं। लेकिन जो ये मामला था ये एक दहशतगर्द हकीमुल्लाह महसूद का नहीं था, ये उस हकीमुल्लाह महसूद का था जिसने पाकिस्तान की कौम की ख्वाहिश का एहतराम किया, जिसने ये मुज़ाकरात के अमल के ऊपर लब्बैक कहा, जिसने ये कहा कि जी ठीक है, और उसके मुताबिक उसी काम के लिए उसने अपनी मीटिंग बुलाई। ये सारी चीजें जो है वो हमें तो हुकूमत पाकिस्तान से ही पता चली हैं। फिर उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि आज हमारा 3 रुकनी वफद भी जा रहा था, इसको पाकिस्तानी फौज ने नहीं मारा, इसको उस अमेरिका ने मारा है कि जो हमेशा दहशत गर्दों को नहीं मारता, दहशत गर्द जब आते हैं अमन की तरफ तो उनको मारता है। यही मामला उसने नेशनल के साथ किया, यही मामला उसने। मैं जरा शर्मिला फारूकी साहब से यही सवाल अलग पूछना चाह रहा हूं। ये जो कंफ्यूजन है, ये जो शर्मिला फारूकी साहिबा, ये जो पाकिस्तान में कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन इसलिए भी है कि जिस ड्रोन हमले में बैतुल्लाह महसूद को मार दिया गया है उस पर चौधरी निसार अली खान साहब, इमरान खान साहब की पार्टी, जमात इस्लामी को आपने सुना, मौलाना फजल रहमान साहब को आपने सुना, वो सारे उसको कंडेम कर रहे हैं। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये फरमा रहे हैं कि ये जो ड्रोन हमला हुआ है, ये जो ड्रोन हमला किया गया है इसमें जिसमें मरा है बैतुल्लाह महसूद, हकीमुल्लाह महसूद, तो ठीक मरा है। अब मुझे यह बताइए कि इसके खिलाफ करारदाद क्यों नहीं आई सिंध असेंबली में? देखिए काशिफ, बात यह है कि जहां तक ड्रोन हमलों का ताल्लुक है तो हमारा मौकफ शुरू दिन से बड़े वाज़ेह है। देयर इज नो एम्बिग्विटी इन दैट। हमने कहा है कि ड्रोन अटैक जो हैं वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी वायलेट करते हैं, लेकिन ये तो कोई बहस ही नहीं है ना कि अगर दहशतगर्द मारा जाता है तो जनाब आप उसको कंडेम करें, कोई दहशतगर्द मारा जाता है तो आप उसको शहीद कह दें। बात यह है कि आपने बात की उन जमातों की, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, PMLN, जिनकी कमोबेश आइडियोलॉजी वही है। देखिए ना, PMLN के जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो एक जमाने में अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे। इमरान खान साहब तो है ही स्पोक्समैन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के। और जमात इस्लामी की अगर आप तारीख उठा के देख लें तो कोई हैरानगी की बात नहीं है कि वो हकीमुल्लाह महसूद को शहीद कह रहे हैं। भाई बात यह है कि अगर आप तारीख के वर्क उल्टें
तो 2003 में खालिद शेख मोहम्मद इनकी फरजाना कुद्दूस जमात इस्लामी की रहनुमा के घर से पकड़ा गया। नहीं, ये तो देखिए आप तारीख में जा रही है शर्मिला फारूकी साहब, मेरा नुक्ता समझ लें, तारीख सारी दुरुस्त है आपकी। तारीख में मैं इसमें इसलिए काशिफ साहब, तारीख में मैं इसलिए जाऊंगी क्योंकि बार बार इनके लीडरों के घर से अल-कायदा के दहशतगर्द पकड़े गए। 16 अगस्त 2004 को उस जमाने में फैसल सालेह हयात इंटीरियर मिनिस्टर होते थे पाकिस्तान के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के आप देख लें, उन्होंने बताया कि अल-कायदा के और जमात इस्लामी के क्या लिंक्स हैं और उन्होंने इनसे वजाहत मालूम करी। उसके बाद आप ये देखिए, ये जो डॉक्टर ब्रदर्स पकड़े गए हैं जनाब, ये डॉक्टर अरशद जो है, ख्वाजा ब्रदर्स जो पकड़े गए 2002 के अंदर, जिनके घर से अल-कायदा मुझे बात बताइए, ये तो जमात इस्लामी गिल्टी है चार्ज, मैंने मान लिया आपकी सारी बातें। नहीं, आपने ये सारी बातें आज ही करनी है। मानेंगे नहीं, आप नहीं मान रहे। बात ये है डॉक्टर, मैं मेरे मानने से क्या होता है, ये तो हकायक है ना इस मुल्क के। आप मुझे कह रही है अभी बाहर रात और मैं कौन बाहर दिन पकड़े गए, हकायक और हैं। क्या हकीकत है? पूरा जो तारीख की बात करते हैं, इन्होंने तो जुग्राफिया बदल दिया है इस मुल्क का। आप लोगों ने जमात इस्लामी देखें हिमायत की है, फौजी आमरों की हिमायत की इन्होंने। या एनआरओ तो आप भी करके आ रहे हैं शर्मिला बीबी को, खुदा का खौफ करें यार। बट दैट्स नॉट द डिबेट राइट नाउ। प्राचा साहब एक सेकंड में जरा, नहीं, हम दहशतगर्दों को सपोर्ट नहीं करते, हम दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते, शहीद होते हैं। मेरे पास बड़े दलाइल, शहीद मोहतरमा प्राचा साहब एक सेकंड, दहशतगर्दी की नजर हुई है। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल एक सेकंड। ये किसकी बात कर रहे हैं? अमेरिका के खिलाफ बात करते हैं। शर्मिला बीबी देखिए, सारे इकट्ठे बोलेंगे, समझ किसी को नहीं आएगी। मैं कर सकता भाई जब आप अफगानिस्तान प्राचा साहब मैं आपके पास आता हूँ, के खिलाफ जहाद करने क्या शर्मिला बीबी मेरा एक गुजारिश सुन लें, आप सब लोग इकट्ठा बोलेंगे। जहाद करने किसके इमाम पे गए थे? शर्मिला फारूकी साहिबा अगर इजाजत दे, अगर सारे इकट्ठा बोलेंगे आवाज किसी को समझ नहीं आएगी। जरा थोड़ा सा तहम्मुल के साथ बात करें। सवाल आप पूछेंगे, जवाब तो मिलेगा आपको। नहीं, जवाब सवाल गंदम जवाब करना ना दे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर जवाब दर जवाब, लेकिन साहब एक सेकंड, ये जवाब जो है वो मुझसे भी जी करें। मैं बिल्कुल आपसे, मेरे मसला ये सवाल गंदम जवाब चना ना करें। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जिस इस मुल्क में कंफ्यूजन इसलिए भी है कि आधी कौम इस अमरीकी ड्रोन हमले की मुखालफत में बयान दे रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस ड्रोन हमले की हिमायत कर रहे हैं। मुझे बताएं कि कंफ्यूजन क्यों ना फैले, ये ड्रोन हमला ठीक था या गलत था? काशिफ साहब बिल्कुल इस कौम को डिवाइड करके रखा है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कुछ जमातें ऐसी हैं जो जमहूरियत का लिबादा ओढ़ के कौम को कंफ्यूजन में डाली हुई कि जंग हमारी नहीं है। कुछ वो सियासी मजहबी जमातें हैं जो मजहब का लिबादा ओढ़ के कह रही हैं कि जनाब ये जंग हमारी नहीं है। और आपका ख्याल है ये जंग हमारी है? मस्जिदों बिल्कुल हमारी भाई, हमारे मर रहे हैं, अमेरिका के तो नहीं मर रहे। प्राचा साहब जरा मुराद सईद साहब को बोलने में मैं आपके पास आता हूँ। तो नहीं मर रहे ना, दुरुस्त मलाला पे हमला हो रहा है। जी प्राचा साहब देखिए, आपकी मस्जिदों में हमला हो रहा है, आपके पाकिस्तान में चर्च के ऊपर माइनॉरिटीज को भी बख्शा नहीं जा रहा है भाई, दुरुस्त शिया मारे जा रहे हैं। दुरुस्त फरमाया। अगर इसका जवाब ले लो, आप मुल्क में तो आपके 50,000 लोग शहीद हो गए ना भाई, बाहर तो कुछ नहीं हुआ। जी फरमाइए। 9/11 के बाद अमेरिका बिल्कुल जवाब सुन लें, जहाज करें अमेरिका के खिलाफ। जवाब सुन लें। जी देखिए, पहली बात तो ये काशिफ के ये जो रेजोल्यूशन की बात कर रही है, अच्छी बात है कि इनके हावी पार्लियामेंट और कौमी सूबाई असम्बली का कदर है, क्योंकि ये तो शादी हाल बनाया हुआ है इन्होंने, ये तो पूरे मुल्क ने देख लिया, ये तो इनका हाल है। दूसरी बात ये कि ड्रोन हमले की, इस ड्रोन हमले की बात होती है तो ये ड्रोन हमला हमने कहा, ये हमारी इंटीरियर मिनिस्टर ने भी कहा कि ये हमारी जो मुज़ाकिराती अमल से हम गुजर रहे थे, अमेरिका ने उस पर ड्रोन हमला किया, हमें वाजिब हो गया कौन इस जंग को, और यहां पर हम नहीं चाहता। तीसरी बात, खुर्शीद शाह साहब ने भी पहले 2 दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ था कि ये हमारी जंग नहीं है, उनका स्टेटमेंट ये था कौमी असम्बली के अंदर कि किसी और की जंग लेके आए, ये उनका स्टेटमेंट है खुर्शीद शाह का। मैं खुद पार्लियामेंट के अंदर बैठा था, मैंने सुना उनका खुद जाती स्टेटमेंट है, और ये उन्होंने दिया था। मेरे ख्याल से शर्मिला को इसका इल्म भी नहीं है। तीसरी बात आपने की कि हम जब इस जंग की मुखालिफत की बात करते हैं, 50,000 लोग अगर शहीद हो गए, शर्मिला देखिए, शर्मिला बात सुनिए, थोड़ा सबर से काम ले। देखिए, जो 50,000 लोगों की ये बात कर रही है, सिर्फ बात कर
कर रही है, देख रही है, वहां से हम भुगत रहे हैं। लोगों ने तहरीक इंसाफ को क्यों वोट किया? खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की कामयाबी क्यों बनी? इसलिए कामयाबी उनको मिली कि उन्होंने अमन की बात की थी। इस जंग में अगर 50,000 लोग तो ये जिक्र करते हैं, लेकिन जब घर से जनाजा उठता है, जब ये ड्रोन हमले होते हैं, जब आपके मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर बम धमाके होते हैं, तो उसमें या हमारे रिश्तेदार होता है, या हमारा दोस्त होता है, या हमारा भाई होता है। हम ये चीजें देख रहे हैं, हम डायरेक्ट भुगत रहे हैं इस चीज को। ये वहां से देख रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि यहां से मारो, वहां से मारो। ड्रोन हमलों की मजम्मत की इन्होंने अभी बात की काशिफ, लेकिन आप ये भी देखिए कि विकिलीक्स में ये आता है कि गिलानी साहब ने उस वक्त के एम्बेसडर को यह कहा कि हम पार्लियामेंट के अंदर एहतिजाज करते रहेंगे और फिर इसको इग्नोर करते रहेंगे, आप ड्रोन हमले करते रहे। ये इनके स्टेटमेंट होते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, और ये इनके स्टेटमेंट होते हैं लोगों के सामने टीवी पे आके। कंफ्यूजन फैलाई जा रही है। नहीं, कंफ्यूजन कौन फैला रहा है? हमारा जो 2001 से मौकफ था, हम उस बात पे करें कि यह हमारी जंग नहीं थी। आप मुझे बता रहे कि 2001 से पहले, नहीं काशिफ, आप मुझे बता रहे कि 2001 से पहले पाकिस्तान के अंदर ये हालात थे? नहीं थे। किसी और की जंग को आप लेके आए। आप इस जंग की असल हकीकत को समझते नहीं है। आप वहां से बैठ के इस पे बात कर रहे हैं। दूसरी बात, 2 दफा गलत फैसले, सुने ऐसे हालात भी पैदा कर देते हैं। मैं आ रहा हूं, 1979 से 2001 तक यहां पे ट्रेनिंग हमने नहीं दी थी, यहां पे ट्रेनिंग दी गई। 2001 में जब इस जंग को लेके आए तो सबने कहा कि यह हमारी जंग नहीं, ये एक डिक्टेटर। ये खुद शेख शाह साहब का बयान है, कौमी असेंबली में जो बयान दिया। देखिए, आमरों ने पराई जंग अपने मुल्क पर थोप। मैं यही कह रहा हूं कि हमारा 2001 से मौकफ था। शुक्र है कि शर्मिला की पार्टी के हेड को कम से कम 2013 में इस बात की समझ आ गई। 2004 में जब आप वजीरिस्तान वो ऑपरेशन करने जा रहे थे, खान साहब वाइस लीडर थे जो पार्लियामेंट में उठे, उन्होंने कहा कि एक दलदल है अपनी पाकिस्तानियों को, क्योंकि हाल में बात कर रहा हूं काशिफ, वजह कंफ्यूजन किस तरह फैलती है कि हम अगर हमारे आर्मी वाले होते हैं, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई देखता है, कोई इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। इसमें 5 चीजें आपकी बड़ी आम है। आप उनकी कल्चर को देखो, आप वहां पे आइडियोलॉजी को जो फरोग मिला इन चीजों को उनको देखो, आप वहां पे पॉलिटिकल एस्पेक्ट को देखो, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को देखो। यहां पे आपने हर चीज को देखना होगा, फिर इसकी समझ आई होगी। इनको वहां से समझ नहीं आ सकती। इनके स्टेटमेंट 10 साल बाद लेकिन बदल गए, तहरीक इंसाफ के मौकफ की तरफ आ चुके हैं। ये अलग बात है कि वहां पे जाके ये क्या बोलते रहे। पराचा साहब का जवाब ले ले, शर्मिला फारूकी साहब, उसके बाद दोनों का जवाब दे दीजिएगा। पराचा साहब, मसला कंफ्यूजन, मैं इसलिए बार बार हम ये कह रहे हैं कि ये कंफ्यूजन। साहब ये क्या बात कर रहे हैं भाई? ये क्या बात? नहीं, मेरी बात राजा साहब को सुने, क्या बात हो रही है? मैंने दलाल की बात की, आप दलील हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि वो हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट करता है। कौन वायलेट करता है? ये तो हम कह रहे हैं आपको। जब ड्रोन हमले हो रहे थे, हमने ड्रोन हमलों के खिलाफ दर्रे दिए, हमने ड्रोन हमलों के खिलाफ मार्चें निकाली। आप तो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे थे कि आप करते रहिए, आप करते रहे, पार्लियामेंट के अंदर हम एहतिजाज करते रहेंगे, इग्नोर करते रहिए। नेटवर्क सप्लाई रोकिए, आप नेटवर्क सप्लाई, हम नेटवर्क सप्लाई रुक रहे हैं, लेकिन आपके खुर्शीद साहब ने ये भी कहा कि ये तो फेडरल सब्जेक्ट है। यहाँ पे बैठ के मैंने कहा कि इनको पता ही नहीं है कि उनकी लीडर क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। आइडियली सियासत यही होती है कि बराबर पता ही नहीं है, आपको पता नहीं है। खुर्शीद शाह साहब ने यही कहा था कि वो फेडरल सब्जेक्ट है। आपके कायदे के खिलाफ ने यही कहा है, आपको इस चीज का पता नहीं है। देखिए, हम 20 तारीख को रोक रहे हैं। आपकी सलामती की बात है, आप भी आज इसमें शिरकत करें। काशिफ, अगर मुल्क इतना प्यारा है, अगर कबायली सीट की मोहब्बत है, अगर पख्तूनी सीट की मोहब्बत है, अगर पाकिस्तान सीट की मोहब्बत है, हमारे साथ शरीक हो जाए। उनको 20 को कर रहे हैं आपको। एक सेकंड शर्मिला बीबी, जरा पराचा साहब को बोल लेने दें, मैं इसके बाद आपसे दोनों का जवाब ले लूंगा। पराचा साहब, मसला कंफ्यूजन का इसलिए है, और मेरी बात के दरमियान मुदाखलत न करें। सवाल यह है कि अगर यह अमेरिका की जंग नहीं है तो अमेरिका से हम बिल किस चीज का मांग रहे हैं? 1.6 बिलियन डॉलर जो है वो आप किस लिए लिए हैं? और 10 बिलियन डॉलर इससे पहले ले चुके हैं, और 6 बिलियन डॉलर का हमारा क्लेम है। बिल हम उसको दे रहे हैं, कहते हैं अमेरिका की जंग तो नहीं है। रेमंड डेविस यहां फिर रहे हैं, यहां पे वो तबाही और बर्बादी फैला रहे हैं। अड्डे आपने दिए थे जहां से ड्रोन उड़ते थे, और आपने कहा ये जो है, ये अड्डे जो है ये यहां से दिए, यहां से ड्रोन उड़ते थे। फिर किसकी जंग है? फिर उसके बाद आपने तो खत लिखे वहां पे पाकिस्तानी फौज के खिलाफ और ISI के खिलाफ अमेरिका को आपने खत लिखे। सवाल यह है कि ये सारी अमल करने वाले फिर जो अफगानिस्तान की बात कर ली, किसके ईमा पे गए थे? तो जुल्फकार अली भुट्टो के ईमा पे गए थे, जिन्होंने गुलबदीन हिकमत यार को और बुरहानुद्दीन रब्बानी को यहां मंगवाया था। वो तालिबान जिनको नसीरुल्लाह बाबर ने बनाया था, वो उन तालिबान को बनाने का वो अपने फौत होने तक क्रेडिट लेते रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। इसलिए ये बातें न करें,
آپ مستقبل کی بات کریں, مستقبل کی بات کریں سر, میں بالکل اسی طرف آ رہا ہوں. ہم جو بار بار وہی تاریخ ریپیٹ کرتے ہیں جو تاریخ مختلف پروگرام میں سینکڑوں دفعہ ریپیٹ ہو چکی ہے. ہم نہیں نکل سکتے. بالکل تو سمایا. شرمیلا فاروقی صاحبہ, خورشید شاہ صاحب کا بیان ہم نے بتایا کہ یہ پرایوں کی جنگ تھوپی گئی ہے. یہ ابھی 2 دن پہلے انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کہا وہ آپ کی پارٹی کے قائد حزب اختلاف ہیں قومی اسمبلی میں. یہ جو کنفیوژن پھیلتی ہے کہ ایک طرف سے بیان کچھ اور آتا ہے, دوسری طرف سے بیان کچھ اور آتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ دشمن ہے پاکستان کے طالبان, پھر آپ مذاکرات کی حمایت کیوں کرتے ہیں؟ کاشف صاحب, بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اس جنگ میں ہم اپنی مرضی سے گئے ہیں. یہ جنگ ہماری تھی. ظاہری بات ہے جنرل مشرف جو جماعت اسلامی کے حامی تھے اور جو جماعت اسلامی ان کی حامی تھی, اور پہلا ڈرون اٹیک 2004 میں ہوا جب یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے. بھائی آپ ایم ایم اے میں تھے نا, اب آپ کیوں کیسی باتیں؟ میری بات سنیں, آپ راجہ صاحب کی بجائے حقائق کی بات کریں. ہم تو اپوزیشن میں تھے. کاشف صاحب, بات یہ ہے کہ جس وقت جنرل مشرف, راجہ صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں, جواب دے دیجیے گا بعد. راجہ صاحب میں یہ ہماری جنگ نہیں تھی, لیکن آج یہ ہماری جنگ ہے. آج ہمارے لوگ مر رہے ہیں, آج ہماری مسجدوں پہ بم پھٹ رہے ہیں, آج ہماری امام بارگاہوں پہ بم پھٹ رہے ہیں, آج ہمارے گرجا گھروں پہ بم پھٹ رہے ہیں, آج ہماری ملالاؤں پہ اٹیک ہو رہا ہے. تو یہ تو جنگ ہماری ہے. جو ہمارے فوجی تو پھر کیا شرمیلا صاحبہ, کیا مذاکرات اس جنگ کو بتائیے؟ آج جب آپ ان کو کہتے ہیں, آج جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ شہید ہی نہیں ہے, تو جس جذبے کے ساتھ وہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں وہ تو جذبہ ہی ختم ہو گیا نا بھائی. بالکل درست. ایک سیکنڈ. وہ تو اس آدمی کا جو سڑک پہ کھڑا ہوا, اس دہشت گردی کی جنگ میں کھڑا ہوا ہے, اس کو پتا ہے کہ سامنے سے کوئی خود کچھ بمبار آ جائے گا اور اس کو مار دے گا, پیچھے وہ 6 بچے اس کے روتے ہوئے چھوڑ جائیں گے, اس جذبے میں کہ وہ شہید ہو جائے گا اور سب سے بڑا درجہ اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا. آپ نے تو اس کا وہ پورا کانسیپٹ ہی جذبہ ہی ختم کر دیا. ٹھیک ہے, آپ پھر بیان پہ چلے گئے. وہ بیان پر تو بڑی بحث ہوئی. یہ جب افغانستان کے اندر گئے تھے رشیا کے خلاف جنگ لڑنے, تو یہ الجہاد الجہاد امریکہ اہل کتاب بات کرتے تھے. اس وقت سب صحیح تھا, اس وقت امریکہ اچھا تھا. کس کی جنگ لڑنے گئے تھے افغانستان میں؟ یہ میری بات سنیں. آج آپ کو امریکہ شرمیلا فاروقی صاحبہ, میرے سوال کا جواب دے دیں برائے مہربانی. کرنی ہے تو میں بہت راجہ صاحب, میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, درخواست کر رہا ہوں, اس ملک اس کو آگے لے کر جائے. بحث کو آپ بار بار کھینچ کے پیچھے لے کر جا رہے ہیں. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آگے لے کے جائیں. یہ باتیں کرنی ہو تو میرے پاس بڑے آگے لے کے جانے کے لیے رکھا کیا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا رکھا ہے, کے لیے چھوڑا کیا ہے. جب اب یہ وقت آ گیا ہے, یہ وقت آ گیا ہے کہ دہشت گرد جو ہے میری بات سنیں, جذبے میں, قومی جذبے میں, جنگ میں مر رہے ہیں, ان کو آپ کہتے ہیں شہید ہی نہیں ہے. شرمیلا بی بی, اگر سارا پروگرام اسی چیز میں ہم نے آگے گھماتے رہنا پھر, لیکن آپ بار بار جب آپ کہہ رہی ہیں تو آپ ان کی توہین کر رہے ہیں. بات ہے, لیکن آپ بار بار ٹھیک ہے, پھر اگلے پورے مہینے کا پروگرام ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں. بات ہے بھائی, کر لیا ہم نے, کل بھی کر لیا. اس پر بڑے دنوں سے بات ہو رہی ہے, لیکن ایک اور سیریس مسئلہ بھی ہے اس ملک کا. فراز صاحب ذرا ایک سیکنڈ, اب برائے مہربانی پیچھے مت جائیں. میں سب سے درخواست کروں گا پیچھے مت جائیں, ذرا آگے کی طرف جائیں. میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جی یہ سارے معاملات میں کنفیوژن اس لیے پھیل رہی ہے, اس وجہ سے پھیل رہی ہے کہ ہم پبلک پالیسی کے طور پر تو ایک بات کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں, کبھی ایکشنز کے ذریعے, کبھی بیانات کے ذریعے. کیا مذاکرات ہونے چاہیے طالبان کے ساتھ ان پرنسپل؟ آپ کی پارٹی کی پالیسی کچھ اور سمجھ آتی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت خوش ہیں اس ڈرون پر جس نے امریکیوں کو, جو امریکہ نے مارا حکیم اللہ محسود کا. کاشف صاحب, خورشید شاہ صاحب کا بیان میں آپ کو ایک لائن میں جواب دیتی ہوں. میں آپ کو ایک لائن میں جواب دیتی ہوں. اگر ہم اس وقت حکومت کے اندر ہوتے تو شاید ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ نہ جاتے, کیونکہ ہم ان سے مذاکرات کر کے دیکھ چکے ہیں پہلے. ٹھیک ہے, اور وہ ناکام ہوئی, اور کس نے توڑی یہ بھی آپ جانتے ہیں. اور ہم سوات میں گئے, ہم پوری قوم کو ہم نے متفق کیا, ہم نے فوج کو سوات میں بھیجا. آپ کو یاد ہوگا 2007 میں بی بی شہید ہوئی تھی, یہ کہتے ہوئے آخری جلسے میں, کیا وہ نہیں چاہتے کہ سوات میں پاکستان کا جھنڈا لہرائے؟ آپ بچائیں گے پاکستان کو, میں بچاؤں گی پاکستان کو. یہ کہتے ہوئے وہ خاتون شہید ہوئی ہے. آپ یاد رکھیے, آج اگر تو ہم, آج اگر حکومت ہمارے پاس مینڈیٹ ہوتا تو ہم یہ فیصلہ نہ کرتے. لیکن اس وقت ان کے پاس میجورٹی ہے, ان کے حمایتی عمران خان صاحب ہیں, ان کے حمایتی جماعت اسلامی ہے, یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. 9 سپٹمبر کو یہ 1 نومبر تک کر کیا رہے تھے؟ جھک مار رہے تھے. یہ تحریک انصاف روتی تھی کہ مذاکرات کرتے کیوں نہیں ہے. ہم آج بالکل جواب دینے نہیں دیجیے, برائے مہربانی جواب لینے دیجیے گا. میں
देखिए अपोजिशन और हुकूमत PMLN का बंदा बुलाते हैं ना, उससे पूछते हैं आप PMLN का बंदा, मैं देखिए जो लोग मुज़ाकरात के आदमी वो आपको जवाब देंगे ना मुज़ाकरात क्यों करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं दोबारा एक बात जरा थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन, होपफुली आप इस बात को मेरे से ज्यादा समझते हैं क्योंकि पॉलिटिशियंस हैं। किसी भी निजाम में हुकूमत और अपोजिशन का मकसद ये होता है कि हुकूमत एक पॉलिसी बनाती है, अपोजिशन का उस पॉलिसी से इत्तेफाक करना जरूरी नहीं होता। आप पब्लिकली उसकी हिमायत कर रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं ट्वीट्स के ऊपर जाके आप उसकी मुखालफत शुरू कर देते हैं। आप अगर अपोजिशन का किरदार अदा करें, आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है कि आप हुकूमत के साथ इत्तेफाक करें। उन लोगों ने आपसे इत्तेफाक नहीं किया जब आपकी हुकूमत थी। बहरहाल इसका जवाब मैं मुराद सईद साहब इसका जवाब देना चाहते हैं। जी जी देखिए, इस तरह के जो हमारा मौकफ था, मैंने कहा कि उसकी तरफ तो आप सब आ चुके हैं। खुर्शीद शाह साहब ने भी ये कह दी कि मुज़ाकिरात होनी चाहिए। इस वक्त भी हम कह रहे हैं कि मुज़ाकिरात होने चाहिए। मुज़ाकिरात इसलिए होनी चाहिए कि इतने साल 10 साल हमने जंग की। साउथ वजीरिस्तान में आपने ऑपरेशन किया, साउथ वजीरिस्तान में एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ 2004 में, फिर 2009 में बड़े पैमाने पे ऑपरेशन होता है, लेकिन आज भी हमारे 70 से 80% जो मसूद ट्राइब है वो डीआई खान और टांग के अंदर रह। फिर आप माजी में चले गए, मुस्तकबिल की तरफ जाए। मुस्तकबिल की बात क्या करना है, क्योंकि अब हमने मुज़ाकिरात, आप सप्लाई लाइन अब बंद करेंगे? बिल्कुल करेंगे। 20 तारीख को इंशाल्लाह हमारा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है और उसके अंदर आप देख लेंगे। इनडेफिनेटली बंद करेंगे या एक दिन के लिए अलामती तौर पर? देखिए 20 तारीख को हम करेंगे, प्रेशर बिल्ड करेंगे, फिर आगे देखते हैं क्या जो डिसीजन होगा। देखिए फैसला हो गया कि सप्लाई लाइन बंद होगी, 20 तारीख को इंशाल्लाह हम निकलेंगे। प्राचा साहब आप हिमायत कर रहे हैं इस सप्लाई लाइन की बंदिश की? ये बिल्कुल, हमने तो इसके मुतालबे भी किए हैं, बिल्कुल हिमायत है, हम तो साथ हैं। और यही अब रास्ता है कि एक तो मुज़ाकरात किए जाएं। माजी के अंदर हम सारी चीजें आजमा चुके हैं, तैयारे तक आजमा चुके हैं, बम्बार तैयारे, गनशिप, हेलीकॉप्टर। इसलिए, और ये शुमाली वजीरिस्तान या ये कबायली इलाका एक ऐसा है कि जहां पर हमारा दुश्मन ये चाहता है, अमेरिका ये चाहता है, या भारत की भी ये ख्वाहिश हो सकती है कि हमारी फौज यहां उलझी रहे। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तानी फौज दरअसल पाकिस्तान के बैरूनी दुश्मनों के लिए बनी है। अंदरूनी दुश्मन जो है या अंदरूनी तौर पर अगर ये मामलात होते हैं तो इसे हमें हल करना चाहिए, इसे बढ़ाना नहीं चाहिए। मैं जरा पीपल्स पार्टी का नुक्ता नजर ले लूं, राजा साहब इजाजत देता हूं तो पीपल्स पार्टी का नुक्ता नजर ले लूं। शर्मिला फारूकी साहबा, अब अगर आप उस ड्रोन की मुखालफत करते हैं, उस पर आप लोगों का नुक्ता नजर क्या है जिस ड्रोन में हकीमुल्लाह महसूद को मारा गया, क्या वो ठीक मारा अमरीकनों ने? देखिए काशिफ साहब, मैं ये तीसरी बात दोहरा रही हूं कि हम इस बात पे 100% क्लैरिटी रखते हैं कि ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट करते हैं। ड्रोन अटैक्स नहीं होने चाहिए, बट वी विल डेफिनेटली मोस्ट डेफिनेटली नॉट कंडेम द ड्रोन अटैक जिससे हकीमुल्लाह महसूद जो है वो मारा गया है। आई एम सॉरी। जो सिविलियंस मारे जाते हैं, जो मासूम लोग मारे जाते हैं, जो साथ कैजुअलिटीज होती हैं, उसको हम डेफिनेटली कंडोन करते हैं, कंडेम करते हैं। एंड इन प्रिंसिपल वी कंडेम ड्रोन अटैक्स, क्योंकि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी वायलेट होती। हमने बारहा अमेरिका से कहा है कि टेक्नोलॉजी हमें दें, हम इसके ऊपर काम करेंगे, हम इसके ऊपर हदफ बनाएंगे। लेकिन अगर हमारी सॉवरेनिटी वायलेट होती है तो हम हर फोरम पे इसका एहतजाज करेंगे, करते रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। वो कहते हैं कि जी इस ड्रोन हमले की अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने इतनी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है कि जनाब ये हकीमुल्लाह महसूद की मौत से ज्यादा रो रहे हैं, ड्रोन अटैक से कम रो रहे हैं। आप कुछ और कह रही है। एक मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वो पीपल्स पार्टी का मौकफ है जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ट्विटर अकाउंट से भी वाज़ेह है। वो कहते हैं हम इन प्रिंसिपल असूली तौर पर तो हम ड्रोन्स की मुखालफत करते हैं, लेकिन जिस ड्रोन में हकीमुल्लाह महसूद मरे हैं या मारा गया जिसमें हकीमुल्लाह महसूद को, उसकी हम मुखालफत नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है? एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। पीपल्स पार्टी वैसे तो ड्रोन्स के खिलाफ है, लेकिन हकीमुल्लाह महसूद पर जो ड्रोन हम ठीक है। देखिए, जो वफाकी हुकूमत ने जो हमें बताया कि कल हमारा वफ्द जा रहा था और चौधरी निसार साहब की जो आपने स्टेटमेंट सुनी कि 12 घंटे पहले हमारी मुज़ाकिरात अमल पर ड्रोन हमला हुआ। तो अगर जब हम मुज़ाकिरा की तरफ बढ़ रहे थे, एक
वफ्द भेज रहे थे कल को और ये ड्रोन हमला हुआ तो मेरे ख्याल से हमारे मुज़ाकिरात अमल को इससे सबोताज किया गया है और अमेरिका अब साबित हो चुका है कि यहां पे अमन नहीं चाहता, क्योंकि पहले भी हम कह रहे थे कि ये उनकी जंग है, उनके मफाद है, वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं तो हम अपने इंटरेस्ट को क्यों नहीं देखते। और इसके साथ अगर आप ड्रोन हमलों की मजम्मत की हम बात करते हैं, मैंने पहले ही जिक्र किया कि हमारी यहां पे क्या स्टेटमेंट होते हैं, वहां पे क्या स्टेटमेंट होते हैं, मैंने उसका जिक्र किया। लेकिन पिशोर हाईकोर्ट का डिसीजन हमारे सामने है। तालिबान को खुश करने के लिए ये सब करते हैं। नहीं देखिए, अपोलोजिस्ट एक लफ्ज इस्तेमाल होना शुरू हो गया, तालिबान अपोलोजिस्ट। हम अमन की बात क्यों नहीं करते? मैंने कहा कि हम वहां पे डायरेक्ट वहां पे इस इलाके से बिलोंग करते हैं, हमें पता है कि वहां पे क्या कुछ होता है। अवाम ने अगर हमें मैंडेट दिया तो अमन की दिया है। अवाम इस जंग से 10-11 साल जो जंग हुई उससे तक चुके हैं, इस चीज को हमें समझना होगा। जब हम अमन की बात करते हैं तो यहां पर इस किस्म की बातें क्यों होनी शुरू हो जाती है? और जब हम जो बात हम कर रहे थे 10-11 साल से, आज पूरी पार्टी वही बात कर रही है। लोग ड्रोन से खुश है या नाराज? देखिए, आप किस तरह कोई खुश हो सकता है? इसके साइकोलॉजिकल इंपैक्ट कितने ज्यादा है। जब ड्रोन किसी घर के ऊपर से गुजरता है तो उनके आपकी इवन एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि बैनुल-अक़वामी इदारे जो कि बाहर है, वो बाहर से बैठ के आपको ये कहते हैं कि यहां पे 1500 से 2000 तक आपके पाकिस्तानी जो है शहरी, इसमें आम सिविलियन जो है वो शहीद हो चुके हैं। पिशावर हाईकोर्ट का डिसीजन हमारे सामने है। यूएन चार्टर क्या कहता है, वो भी ड्रोन हमलों की मजम्मत करता है। ये इंसानी हुकूक के खिलाफ हो जाए। और सबसे बड़ी बात, हमारी सरहदों की जिस तरह ये कहते हैं कि हमारी जंग है, तो हमारी सरहदों की पामारी क्यों हो रही है? इस पे हम खामोश क्यों हैं? और अगर ये बात करते हैं कि फिर इकोनॉमिक कोलैप्स आ गया है, हमारे पास क्या होगा? नहीं, कशिफ आखिरी बात, इसका भी है ना, कुछ जो बैरूनी मुल्क इनका पैसा पड़ा है तो वो क्यों नहीं लेके आते यहाँ पे पाकिस्तान में? 30 लाख बंदों का जो आपके पास नादर के पास डेटा पड़ा हुआ है, जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, उन पे आप टेस्ट क्यों नहीं लाते? टेस्ट के दायरे में क्यों नहीं लेके आते? जो लोग पाकिस्तान का पैसा लूट रहे हैं उनको आप क्यों नहीं लेके आते? ये सारी चीजों का हमने अगर जवाब देना तो अपने मुल्क के, जब हम कहते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है तो अमेरिका के ऊपर भी कोई ज्यादा हमने पाकिस्तान की बात करनी है, अपनी इंटरेस्ट की बात करनी है। राजा साहब, फिर देखिए, मैं बार बार इसके कंफ्यूजन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। हम क्लियर है काशिफ, इसके ऊपर कुछ क्लियर। देखिए, आप क्लियर 2001 से हमारा जो एक पार्टी क्लैरिटी के साथ कहती है ये ठीक रास्ता है, दूसरी पार्टी उसी क्लैरिटी के साथ एक मुख्तलिफ रास्ते को कहती है ये दुरुस्त रास्ता है। लोग जो सुन रहे हैं वो दलाइल के साथ उजारा, जो जिसके दलाइल तगड़े होंगे वो ज्यादा बहुत ज्यादा प्रिवेल कर जाएगा। लेकिन एंड ऑफ द डे जंग का सवाल है, इस मुल्क की जंग का। राजा साहब देखिए, एक बात तो ये थी ना कि जी आप इधर टीवी चैनल पे और बात करें, फिर एपीसी के अंदर आपकी पार्टी शामिल हो और उसके बाद एक कंसेंसस पैदा हो और उसको फिर आप कंफ्यूज करें, तो कंफ्यूजन तो कौन पैदा कर रहा है? यानी जब पूरी कौम में या तमाम दीनी जमातें, सियासी जमातें, अस्करी क़यादत, सियासी क़यादत, हुकूमत, अपोजिशन सब मिलकर ये कहते हैं कि मुज़ाकरात करने चाहिए और इसके ऊपर इत्तफाक हो जाता है। जब मुज़ाकरात को तबाह करने के लिए एक ड्रोन हमला होता है तो आप कहते हैं ये ड्रोन हमला ठीक है, फिर कहते हैं अगर हम होते तो हम जो है वो मुज़ाकरात न करते। गोया कि फिर वहां मुनाफकत है कि आप वहां पे शामिल हुए हैं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि इस वक्त हम जिस दलदल के अंदर हैं उससे निकलने के लिए एक मरतबा फिर यह ट्राई करनी चाहिए कि मुज़ाकरात हों। दूसरी बात यह है कि नेटो सप्लाई हमारे पास एक बहुत बड़ा अहम लीवर है, ठीक है, और उसको इस्तेमाल करना चाहिए, तरफा अमल है, मैं उसको इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा वक्त कम है, जरा आखिरी मुझे कुछ एक मिनट रह गया, मैं वो शर्मिला फारूकी साहिबा से को दे देता हूं। शर्मिला बीबी, फिर ये मुनाफकत है कि पॉलिसी कुछ और है, बयानात कुछ और है, अंदर खाने कुछ और बात होती है, पार्लियामेंट हाउस के अंदर जब ऐवान में कुछ और कहा जाता है, एपीसी में कुछ और कहा जाता है। ये तो पीपल्स पार्टी कंफ्यूजन का शिकार है। काशिफ, पता नहीं मुनाफकत यहां पर कौन कर रहा है। 9 नवंबर को एपीसी हुई और 1 नवंबर तक हमने कोई बात नहीं सुनी हुकूमत की जानिब से कि कोई डेलीगेशन जा रहा है या आ रहा है या बात हुई। चीखते रहे ये तरीके इंसाफ वाले, चीखते रहे हम बताओ भाई क्या हो रहा है, पीस के प्रोसेस के अंदर क्या पेशरफ्त थी, कुछ नहीं। जिस दिन ड्रोन अटैक हुआ उसी दिन चौधरी निसार साहब कहते जी आज सुबह जा रहा था, ना एक दिन पहले जा रहा था ना एक दिन बाद जा रहा था। अगर आप टीटीपी के स्पोक्स पर्सन शाहिदुल्लाह शाहिद का बयान सुने तो उन्होंने कोई बयान नहीं था, लेकिन ये वफाकी हुकूमत से ये सवाल करते हैं। ये वफाकी हुकूमत का जवाब है कि प्रोग्राम का खत्म हो गया, मैं माफी चाहता हूं, मुझे यहां पे प्रोग्राम क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन अगेन कंफ्यूजन, जो लोग सुनने वाले देखने वाले उनको क्लियर होना चाहिए कि इस मुल्क की जंग क्या है और करना क्या है। इजाजत दीजिए।